हेलो फ्रेंड्स। बहुत साल पहले की बात है। एक एंशियंट सिटी में अरकाद नाम का आदमी रहता था। वो बहुत दयालु था, बहुत सारे पैसे डोनेट करता था और बहुत सारे खर्चे भी करता था। बट फिर भी उसकी संपत्ति हमेशा बढ़ती ही रहती थी, इतनी कि वो उसे खर्च भी नहीं कर पाता था। एक दिन उसे उसके पुराने दोस्त मिलने आ गए। वो उनकी जिंदगी में बहुत ही परेशान दिख रहे थे। वह अपनी लाइफ बहुत मुश्किल से सरवाइव कर रहे थे। उसके दोस्तों ने अरकाद से पूछना स्टार्ट किया कि हम इतनी ज़्यादा मेहनत करके बाद भी क्यों तुम्हारे जितने अमीर नहीं हो पा रहे हैं, जबकि तुम इतनी मेहनत नहीं करते फिर भी इतने अमीर कैसे रहते हो। अच्छा खाना खाते हो, अच्छे कपड़े पहनते हो, बहुत सारे डोनेशन करते हो, जबकि हम दो वक्त की खाने के लिए रोटी के लिए परेशान रहते हैं। पर एक टाइम था जब हम सब एक जैसे ही थे, एक ही जगह पढ़ते, साथ साथ खेलते। तब तुम हमसे बेहतर नहीं थे, ना तुम में कोई एक्स्ट्रा हुनर था। हमने मेहनत भी सेम ही की। फिर बताओ अरकाद, क्यों ऊपर वाला बस तुम पर ही मेहरबान हुआ, हम पर नहीं। यह सुनकर अरकाद ने कहा, दोस्तों यह सब इसलिए क्योंकि आपको दौलत बनने का असली नियम पता नहीं है। सो मैं तुम्हें यह रूल्स बताता हूँ। यह सब तब स्टार्ट हुआ जब मैं काफी जवान था। तब मैंने उस वक्त एड्रेस किया कि हमें जीवन में अच्छी चीजें पाने के लिए धन की जरूरत रहती है। दौलत हमें ताकतवर बनाती है। सो उस वक्त मैंने डिसाइड कर लिया कि जीवन में मैं अच्छी चीजें हासिल करके ही रहूंगा। मैंने शुरुआत पत्थरों पर लिखने के काम से शुरू की। मैंने कई महीनों तक मिट्टी के टैबलेट्स पे लिखने का काम किया और मुझे इसमें कुछ प्रॉफिट्स नहीं दिख रहे थे। मेरी सारी कमाई कपड़े खाने में खत्म हो जाती थी। एक दिन अल्केमिस्ट नाम का मनी लैंडर मेरे पास आया। उसने मुझे मिट्टी के टैबलेट्स पे 9th लॉ लिखने का काम दिया और कहा, अगर यह काम तुम 2 दिन में खत्म कर दोगे तो मैं तुम्हें कॉपर के 2 एक्स्ट्रा कॉइन दूंगा। तो 2 एक्स्ट्रा सिक्के कमाने के लिए मैंने फास्ट काम करना शुरू किया। पर 2 दिन बाद जब अल्केमिस्ट वापस आए तो वह काम नहीं हुआ था। वो बहुत गुस्सा थे। उन्होंने कहा कि अगर तुम मेरे गुलाम होते तो यह काम वक्त पर ना कंप्लीट करने के लिए वह सजा देते। पर वह वैसा नहीं कर सकते थे क्योंकि वो अरकाद उनका गुलाम नहीं था। फिर अरकाद ने कहा, अल्केमिस्ट आप बहुत अमीर हैं, मुझे भी बताइए कि मैं अमीर कैसे बन सकता हूँ। इसके बदले मैं आपका यह काम कल सुबह तक कंप्लीट कर दूंगा फ्री में। यह सुनकर अल्केमिस्ट हंसने लगे और बोले, मुझे तुम्हारी हिम्मत पसंद आई। तुम मेरा काम खत्म कर दो, मैं कल तुम्हें अमीर बनने के सीक्रेट्स बता दूंगा। फिर अरकाद ने पूरी रात काम करके उनके टैबलेट्स पूरे कर दिए। दूसरे दिन जब वो आए तो मैंने उन्हें कहा, आपका काम पूरा हुआ है तो आप मुझे अब अमीर बनने के सीक्रेट्स बता दें। अल्केमिस्ट ने अरकाद से कहा, ध्यान से सुनो, मुझे अमीर बनने का रास्ता मिल गया जब मैंने यह डिसाइड किया कि मुझे अपनी कमाई का एक हिस्सा अपने आप को देना चाहिए। अरकाद ने सोचते हुए कहा, बस यही। उनने मुस्कुराते हुए कहा कि बस यही ने एक भेड़ चराने वाले को एक मनी लैंडर बना दिया जो कि तुम्हारे सामने खड़ा है। उनने कहा, क्या तुम अपने कपड़े बनने वालों को पैसे नहीं देते, चप्पल शूज बनने वाले को पैसे नहीं देते और बाकी सब लोगों को पैसे नहीं देते? बताओ मुझे, तुमने अपने लास्ट मंथ के कितने पैसे खुद के लिए पे किए, या फिर पिछले साल की पूरी कमाई से कितने पैसे तुमने खुद के लिए पे किए? तुम बेवकूफ हो अरकाद, तुम सबको पे करते हो बस अपने आप को छोड़ के। याद रखो अरकाद कि तुम हर जो गोल्ड का एक सिक्का बचा के अपने आप को दोगे वह एक स्लेव जैसा होगा जो तुम्हें और कॉपर के सिक्के कमा के देगा। अगर तुम्हें अमीर बनना है तो तुम्हें अपनी सेविंग्स से कमाई करनी होगी और उसकी कमाई से कमाई करनी होगी और उसकी कमाई से भी और कमाई करनी पड़ेगी। इस नॉलेज को हल्के में मत लेना। इस नॉलेज को बता के मैं तुम्हें तुम्हारे काम से ज़्यादा पे कर रहा हूँ। तुम्हारी कमाई का एक हिस्सा जो तुम्हारी इनकम से 10% से कम नहीं होना चाहिए। जो तुम्हारा है वो तुम्हें खुद के पास रखना चाहिए अलग से। पता है अरकाद, वेल्थ एक पेड़ जैसा होता है जो एक बीज से पैदा होता है। तुम्हारा बचा पहला सिक्का तुम्हारे बीज जैसा होगा जिससे तुम्हारी दौलत बढ़ती रहेगी और तुम्हारा 10% बचाना उस पौधे को पानी देने जैसा होगा। और यह तुम जितने जल्दी स्टार्ट करोगे उतनी जल्दी पेड़ बड़ा होगा और तुम उसके छाया में बैठकर आराम कर सकोगे। अल्केमिस्ट ने जो बातें बताई, अरकाद ने उस स्ट्रेटेजी को फॉलो करना स्टार्ट किया। वो अपनी कमाई का 10वां हिस्सा यानी 10% साइड से रखने लगे। इससे उनके लाइफ में ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ और वह 1 साल तक फॉलो करते रहे। फिर एक दिन अल्केमिस्ट वापस आए और उनने पूछा, तुम्हारी लाइफ कैसे चल रही है? अरकाद ने कहा, काफ़ी अच्छी। बाद में उन्होंने पूछा कि तुमने सेव किए पैसों को क्या किया? तो अरकाद ने बताया कि उस पैसों को उसने एक व्यापारी को दिया जो समंदर के रास्ते जाकर दूर देश से महंगे गहने सस्ते में खरीदने गया है। हम वह गहने वहां से लाकर यहाँ पर ज़्यादा दाम पर बेच देंगे। उनने अरकाद से पूछा कि तुम्हारा दोस्त क्या यही काम करता है? तो अरकाद ने कहा, नहीं, वो तो ईंट बिछाने का काम करता है।
यह सुनकर अल्केमिस्ट बहुत गुस्सा हुए। उन्होंने कहा कि तुम ईंट लगाने वाले इंसान पर कैसे भरोसा कर सकते हो कि उसे गहनों की अच्छी जानकारी होगी। क्या तुम बेकरी वाले से जाकर सितारों के बारे में पूछोगे? नहीं, तुम एस्ट्रोलॉजर के पास जाओगे। अगर तुम्हें थोड़ी सी भी अकल होगी, तुम्हें किसी जोहरी या सोनार को इस काम के लिए सब बोलना चाहिए था। खैर, इंसान गलती से ही सीखता है। अब तुम फिर से पैसा जमा करना स्टार्ट कर दो। ये बोल के वो चले गए। अल्केमिस्ट की बात सही निकली। अरकाद का दोस्त वहां से बेवकूफ बन के वापस आया था। उसने उस पैसों से नकली गहने खरीद लिए थे। अरकाद एंड उसका दोस्त दोनों के ही पैसे बर्बाद हो चुके थे। अरकाद ने इससे हार नहीं मानी और उसने फिर से सेविंग करना स्टार्ट कर दिया। एक साल और बीत गया। इस बार अल्केमिस्ट वापस आए तो अरकाद ने उन्हें बताया कि इस बार उन्होंने अपने पैसे से पीतल खरीदा और उसे ढाल बनाने वालों को दे दिया, जो मुझे हर महीने अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा दे देता है। अल्केमिस्ट को यह अच्छा लगा, तो उन्होंने पूछा कि तुम उस पैसों का क्या करते हो? तो अरकाद ने बताया कि वो उस पैसों से अच्छा खाना और अच्छी वाइन और ऐसी अच्छी अच्छी चीज़ें खुद के लिए खरीदता है। तो अल्केमिस्ट हंसने लगे और बोले कि तुम पेड़ को बढ़ने से पहले ही उसे काट रहे हो। अगर तुम ऐसा करोगे तो वहीं पर पहुंच जाओगे जहां से तुमने स्टार्ट किया था। तुम अपने सेविंग के बच्चों को ही खा रहे हो। तुम्हें अब उस कमाए हुए पैसे को फिर से इन्वेस्ट करना चाहिए और फिर उससे कमाए हुए पैसों को भी इन्वेस्ट करते रहना चाहिए, विदाउट अनइम्पोर्टेंट चीज़ों पर खर्च करने के। अल्केमिस्ट ने कहा कि एक टाइम आएगा अरकाद, जब तुम जितना दिल चाहे उतने पैसे खर्च कर सकोगे बिना तुम्हारी कमाई को कम किए, पर वो टाइम अभी नहीं है। अब अल्केमिस्ट 2 साल बाद अरकाद से मिलने आया। उनने उसे उसके बिजनेस के बारे में पूछा तो अरकाद ने बताया कि अभी तक तो मैं उतने पैसे तो नहीं कमाए जितने मैं कमाना चाहता था, पर मेरी इन्वेस्टमेंट पैसे बना रही है और उसके बच्चे भी पैसे बना रहे हैं। मैंने फाइनली पैसे कैसे बनाते हैं यह सीख लिया है आपकी मदद से। यह सुनकर अल्केमिस्ट ने कहा कि तुमने यह सीख लिया है कि धन से अपने लिए कैसे काम करवाया जाता है। तुम अगर निप्पर शहर जाकर मेरी जायदाद संभाल लो तो मैं तुम्हें अपना पार्टनर बना दूंगा। अरकाद ने वहां जाकर उनकी जायदाद को और बढ़ा दिया और अब अरकाद के पास बहुत सारा धन आ चुका था। अरकाद ने जब अपनी कहानी खत्म की तो उसके दोस्तों ने बोला कि तुम बहुत खुशकिस्मत वाले हो कि अल्केमिस्ट तुम्हें। तो अरकाद ने जवाब दिया कि मैं इस मामले में खुशकिस्मत था कि उनसे मिलने से पहले मेरे मन में दौलतमंद बनने की इच्छा थी। सो अरकाद ने कहा कि तुमने दौलतमंद बनने के बारे में पूछा था, तो मैंने इस कहानी के जरिए कैसे दौलतमंद बना जा सकता है इसके सभी रूल्स तुम्हें बताए हैं। मेनली इस बुक में बताया गया है कि धन के 5 नियम, जिसमें से फर्स्ट है पे योर सेल्फ फर्स्ट। जो भी आप कमा रहे हो उसमें से 10वां हिस्सा पे करो खुद को। इसका यह मतलब नहीं है कि आप हर महीने खुद के लिए नए कपड़े, नए शूज या नया मोबाइल खुद के लिए खरीद लो और कहो कि मैंने खुद के लिए पे कर रहा हूँ, बल्कि आपको 10% सेव करना चाहिए और बाकी बचे 90% में अपने पूरे खर्चे चलाने चाहिए और उस सेविंग को सही जगह पे इन्वेस्ट करना चाहिए। इसमें सेकंड आता है पुट योर मनी टू द वर्क। इसका मतलब है आपको आपके पैसे को काम पे लगाना होगा। जैसे रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं, आपको पैसों के लिए काम नहीं करना चाहिए, आपको आपके पैसों को काम पे लगा देना चाहिए। यानी आपको वो पैसा इन्वेस्ट कर देना चाहिए ताकि आपको और पैसे कमा के दे सके। फिर उस पैसे को फिर से इन्वेस्ट कर देना चाहिए। ऐसे करके कुछ साल बाद आपके पास बहुत सारे इन्वेस्टमेंट होंगे। इस तरह आप अपने पैसों को काम पे लगा सकते हैं जो आपको और पैसे जनरेट करके दे। इसमें थर्ड आता है टेक एडवाइस फ्रॉम एक्सपर्ट। कोई भी इन्वेस्टमेंट या फिर कोई डिसीजन लेने से पहले हमें अपने दोस्तों या फिर अपने रिश्तेदारी या फिर रिलेटिव्स की सलाह लेने की जगह हमें उसकी सलाह लेनी चाहिए जो उस फील्ड का एक्सपर्ट हो, क्योंकि एक्सपर्ट ने उस चीज़ों को पहले फेस किया होता रहता है, इसलिए वो आपको सही राय दे सकेगा। इसमें फोर्थ आता है डोंट गो फॉर हाई रिस्क एंड हाई प्रॉफिट। मतलब हमेशा हाई प्रॉफिट के पीछे मत भागो, उसमें हाई रिस्क भी होता है जिससे आपको अमाउंट भी खोने का रिस्क होता है। आपको लो रिस्क पे कंटिन्यूस प्रॉफिट दे ऐसी जगह इन्वेस्ट करना चाहिए। इसमें फिफ्थ है क्रिएट मल्टीपल सोर्सेज फॉर इनकम। आपको आपके इनकम में मल्टीपल सोर्सेज बनाने होंगे। आपको एक ही जगह से आने वाले इनकम पे सोर्स पे डिपेंड नहीं रहना चाहिए, वो बहुत ही रिस्की है। उसी तरह आपको सिंगल जगह पर सभी पैसा लगाना भी बहुत रिस्की है। इसे अगर पूरा समराइज कर दिया जाए तो हम यह सीख सकते हैं पे योर सेल्फ फर्स्ट। मतलब आपको आपकी कमाई का 10वां हिस्सा पहले अपने लिए सेव करके रखना है और बाकी का पैसों बचे हुए पैसों में आपका सभी खर्चा चलाना है। सेकंड इज पुट योर मनी टू द वर्क।
आपको वो पैसे को भी अपने काम में लगाना चाहिए ताकि वो आपको और वेल्थ जनरेट करके दे। थर्ड है टेक एडवाइस फ्रॉम एक्सपर्ट। हमें सलाह हमेशा एक्सपर्ट की लेनी चाहिए। मतलब दुनिया में हर कोई आपको सलाह या सजेशन देने के लिए बैठा है, लेकिन हमें हमेशा सलाह एक्सपर्ट की लेनी चाहिए जो उस फील्ड में पहले से ही काम कर चुका है। फोर्थ है डोंट गो फॉर हाई रिस्क एंड हाई प्रॉफिट। अगर आप हाई रिस्क लेके हाई प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो उसमें लॉस भी हाई हो सकता है, बल्कि आपको ऐसे तरीकों पे जाना चाहिए जहाँ पे कंटिन्यूस हमें प्रॉफिट मिलता रहे। फिफ्थ है क्रिएट मल्टीपल सोर्सेज फॉर इनकम। आपको हमेशा अपने इन्वेस्टमेंट के लिए नए नए रिसोर्सेज ढूंढने पड़ेंगे ताकि आप उनमें से अच्छी सी वेल्थ जनरेट कर सके। लाइक कीजिए इस वीडियो को अगर आपको ये बातें काम की लगी हो तो, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और यह इन्फॉर्मेशन आपको सही लगी हो तो आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर देना ताकि वो अपनी लाइफ में इस चीज़ों का यूज़ कर सके और अपने लाइफ में बेनिफिट पा सके।